गाइस, वेलकम टू माय चैनल इजी लर्निंग। कैसे हैं आप लोग? तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। कॉम्प्लेक्स नंबर्स में कहीं डर लगे है ना कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स, बाप रे, ये कॉम्प्लेक्स वर्ड ही सुन के डर लग जाता है कि जटिल नंबर होगा, ये बहुत कॉम्प्लेक्स होगा। नहीं, ये है सबसे ईजी सिस्टम, ईजी नंबर सिस्टम, जिससे जो हम इजी से सीख सकते हैं। ठीक है। और हमने जो जो नंबर सिस्टम पढ़ा है, जैसे कि रियल नंबर सिस्टम पढ़ा है, जैसे कि हमने पढ़ा है इंटीजर पढ़ा है, जैसे हमने पढ़ा है नेचुरल नंबर पढ़ा है, इस सब को लेके ही ये कॉम्प्लेक्स नंबर तैयारी हुआ है। क्योंकि हमें इन सब के बारे में पता है, इसीलिए ये इजी हो जाएगा हम लोगों के लिए, है ना। पहले हम सोचते हैं कि हमारे पास तो इतने सारे मतलब थे, नंबर सिस्टम थे। जैसे कि हमने पढ़ा था नंबर सिस्टम क्या क्या थे। एक था एन मतलब क्या, नेचुरल नंबर, है ना। एक था जेड मतलब क्या, इंटीजर था, है ना। एक था क्यू मतलब क्या था, रैशनल नंबर का सेट था, है ना। ये सब था। और इन सब को लेके एक था क्या, रियल नंबर सिस्टम था, आर था, है ना। तो हम बोल रहे कि इतना सब तो था, फिर आर, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर की ज़रूरत क्यों पड़ा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर की ज़रूरत पड़ा। देखो, कॉम्प्लेक्स नंबर का ज़रूरत इसीलिए पड़ा क्योंकि ये इस नंबर सिस्टम को लेके भी कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व नहीं हो पाए। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे क्या आ जाता है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1 और एक्स इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1। हमने तो ये पढ़ा नहीं है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि हमेशा स्क्वायर, एक्स स्क्वायर हो गया मतलब वो एक क्या होगा, पॉजिटिव नंबर आएगा। पर यहाँ पे क्या आता है, माइनस आता है। तो यहाँ पे हमें सॉल्यूशन पता नहीं है रियल नंबर सिस्टम में। रियल नंबर सिस्टम में इसका सॉल्यूशन दिया नहीं है, इसीलिए हमने क्या किया, और एक नंबर सिस्टम ऐड किया। क्या है, इमेजिनरी। रियल का अपोजिट क्या है, इमेजिनरी, मतलब जो हम सोच सकते हैं, जो हम कल्पना कर सकते हैं, उसी नंबर सिस्टम को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम। ठीक है। ये जो एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1, इसको सॉल्व करते करते एक नंबर सिस्टम आया जिसको बोलते हैं हम कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है। अच्छा, कॉम्प्लेक्स नंबर किस फॉर्म का होता है, किस फॉर्म का होता है, a + ib। ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दो टर्म होता है, एक होता है रियल पार्ट, एक होता है इमेजिनरी पार्ट। आप बोलो क्या है, आर ई जेड, ये आई एम जेड। देखो, मैंने क्या बोला कि कॉम्प्लेक्स नंबर को मैंने लिया लेट जेड इक्वल टू a + ib। ठीक है, ये है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। इसी तरह के ही होते हैं सारे कॉम्प्लेक्स नंबर, इसी सिस्टम के होते हैं, a + ib सिस्टम के ही होते हैं। ठीक है। जहाँ पे क्या होता है, a और b दोनों क्या होता है, रियल नंबर होता है। ठीक है। यहाँ पे एक इमेजिनरी पार्ट है, वो है i। ठीक है। क्योंकि आई जुड़ जाता है, ये हो जाता है इमेजिनरी पार्ट और ये हो जाता है रियल पार्ट। मतलब क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, एक रियल पार्ट प्लस एक इमेजिनरी पार्ट को लेके होता है। ठीक है। रियल पार्ट a + ib होता है। ठीक है। तो ये होता है, ए होता है क्या, रियल पार्ट, उसको बोलते हैं हम रियल जेड, ऐसे 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 डिनोट करते हैं। और एक होता है इमेजिनरी पार्ट आई बी, उसको डिनोट करता है आई एम जेड। ठीक है। ये हो गया रियल पार्ट, एक इमेजिनरी पार्ट। तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर का दो पार्ट होता है, एक रियल पार्ट और एक इमेजिनरी पार्ट। ठीक है। इमेजिनरी पार्ट में क्या होता है, आई होता है। आई मतलब आई कहाँ से आया है, देखो, ये जो हमने लिखा x इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1, ये स्क्वायर रूट ऑफ -1 को आई, और इसका फुल फॉर्म है आयोटा, ओटा। ठीक है। ओटा को हम आई स्मॉल फॉर्म में लिखते हैं, और आई इक्वल टू क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ -1। ठीक है। इस यहाँ पे आई का वैल्यू क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ -1। ठीक है। इसी को बोलते हैं हम कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है। अच्छा, आप बोलोगे कि क्या सिर्फ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 को सॉल्व करने के लिए निकाला गया? नहीं, देखो, एक ऐसा हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व किया था। क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये सॉल्व करने के लिए हम क्या करते थे, डिस्क्रिमिनेंट निकालते थे, है ना। डिस्क्रिमिनेंट क्या था, डिस्क्रिमिनेंट डी इक्वल टू क्या था, बी स्क्वायर -4ac था, है ना। हमने क्या पढ़ा था, बी स्क्वायर -4ac ग्रेटर देन 0 हो सकता है। यहाँ पे क्या होगा, टू रूट्स क्या होता है, रियल होता है, और क्या होता है, डिस्टिंक्ट होता है, अलग अलग दो रूट आता है ना। बी स्क्वायर -4ac इक्वल टू 0 होगा तो क्या होगा, टू रूट्स क्या होता है, रियल होता है, और क्या होता है, इक्वल होता है। बट हमने क्या पढ़ लिया था, बी स्क्वायर -4ac लेस देन 0 होता है तो नो रियल रूट पड़ जाता है। और क्या था, वहाँ पे ही हमने क्लोज कर दिया था कि यहाँ या इसका कोई रियल रूट नहीं है,
ठीक है, इसको हम छोड़ दिया था, ठीक है। बट यहाँ पे क्या करेंगे हम, अगर बी स्क्वायर माइनस लेस देन 0 होता है तो यहीं पे जो कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम है वहाँ पे हम सॉल्व कर सकते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल लेस देन 0, जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 होता है उसी को हम कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम में सॉल्व कर सकते हैं। इसीलिए हमें कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम का जरूरत पड़ा है। समझ में आ गया हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन और कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या रिलेशन है। जिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होता है उसका रियल सॉल्यूशन कुछ नहीं है, इसीलिए हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर डेवलप किया, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, मैंने बोला a प्लस आई बी, जहाँ पे क्या है a और b क्या है, रियल नंबर है, ठीक है। i इक्वल टू क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ -1 है, और z इक्वल टू a प्लस आई बी होता है तो क्या होता है, ये होता है उसका रियल पार्ट, ये होता है उसका इमेजिनरी पार्ट। रियल पार्ट मतलब रियल जेड लिखते हैं a, इमेजिनरी पार्ट मतलब इमेजिनरी जेड इक्वल टू आई बी, ठीक है। यहाँ तक हमें समझ में आ गया कॉम्प्लेक्स नंबर का, ठीक है। यहाँ अब जाते हैं अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। देखो पहले हम पढ़ेंगे एडिशन के बारे में, एडिशन के बारे में, ठीक है। अगर एडिशन के लिए क्या मिनिमम 2 नंबर चाहिए, लेट z1 इक्वल टू a प्लस आई बी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेट z2 इक्वल टू c प्लस आई डी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो फिर इनका एडिशन z1 प्लस z2 इक्वल टू क्या होगा, a प्लस सी प्लस आई इंटू बी प्लस डी, ये होता है इनका एडिशन, z1 प्लस z2 एडिशन, ठीक है। और ये क्या है, इसको अगर हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर देंगे z3 देंगे तो क्या है, z3 भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्यों, देखो ये भी a प्लस आई बी के फॉर्म में आ गया तो फिर z3 भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसका मतलब क्या है, अगर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर का हम एडिशन लेते हैं वो एडिशन भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। इसको क्या बोलते हैं, क्लोजर लॉ। मतलब क्या है, एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्लोजर लॉ को फॉलो करता है, ठीक है। समझ में आ गया हमें। एडिशन का पहला प्रॉपर्टी क्या है, क्लोजर लॉ, मतलब 2 अगर कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ऐड करते हैं तो उसका जो रिजल्ट है वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर हुआ, ठीक है। अब लेते हैं वही लेते हैं z1 प्लस z2 करते हैं तो क्या होगा, a प्लस सी प्लस आई इंटू बी प्लस डी आया था, वैसे ही हमने z2 प्लस z1 करेंगे तो वो भी आएगा a प्लस सी प्लस आई इंटू बी प्लस डी। इसका मतलब क्या है, z1 प्लस z2 इक्वल टू z2 प्लस z1, z2 प्लस z1। इसका मतलब क्या है, एडिशन इज कम्यूटेटिव, ये हमने पढ़ा था पहले से ही, कम्यूटेटिव, ठीक है। ये कम्यूटेटिव रूल को भी फॉलो करता है एडिशन, ठीक है। पहले क्या पढ़ा था हमने, क्लोजर लॉ पढ़ा था, अब क्या पढ़ा हमने, कम्यूटेटिव लॉ पढ़ा, ठीक है। वैसे ही और एक प्रॉपर्टी होता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मतलब अगर 3 कॉम्प्लेक्स नंबर है z1 प्लस z2 प्लस z3 है, ठीक है, z1 प्लस z2 प्लस z3 इक्वल टू z1 प्लस z2 प्लस z3, इसको क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव, एसोसिएटिव, ठीक है। मतलब क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या क्या फॉलो करता है, क्लोजर लॉ फॉलो करता है, और क्या फॉलो करता है, कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है, और क्या फॉलो करता है, एसोसिएटिव लॉ फॉलो करता है, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स क्या है, एडिटिव इनवर्स मतलब अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z, एक ऐसा इसका एडिटिव इनवर्स क्या है, एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर जिसको अगर हम इसमें मिला दे तो जिसको अगर इसमें हम मिला दे तो आएगा 0, ठीक है, उसको बोलते हैं एडिटिव इनवर्स। मतलब क्या है, a प्लस आई बी अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, इसका एडिटिव इनवर्स होगा -a प्लस आई इंटू -b। देखो ना, इसको हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा, इसको हम ऐड करेंगे तो a माइनस ए 0 होगा, आई बी माइनस आई बी 0 होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है, फॉर एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आई बी देयर एग्जिस्ट ए एडिटिव इनवर्स दैट इज -a प्लस आई इंटू -b, ठीक है। ये एडिटिव इनवर्स क्या है, इन दोनों को मिला दो तो क्या आएगा, आइडेंटिटी, और क्या है, आइडेंटिटी, आइडेंटिटी मतलब 0, और इसको क्या कैसे लिख सकते हैं, 0 प्लस 0 आई लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे a और b 0 है, ठीक है। एडिटिव इनवर्स हमें समझ में आ गया, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स समझ में आ गया। और एक है एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है।
एडिटिव आइडेंटिटी। हाँ, एडिटिव इनवर्स को कैसे सूचित किया जाएगा, माइनस जेड। ठीक है, अगर जेड है कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका एडिटिव इनवर्स क्या है, माइनस जेड। एंड और एक है एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी मतलब क्या है, एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर जिसको अगर हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐड करेंगे, अगर जेड में ऐड करते हैं 0 + 0i, जेड मैंने क्या लिया है, a + ib, प्लस 0 + 0i करेंगे तो क्या a + i भी होगा। मतलब एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर जिसको ऐड करने से ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर में कोई चेंज नहीं होता, उसको बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, 0 + 0i। ठीक है, ये होता है एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, और इसको हम क्या सिंपली 0 से सूचित कर सकते हैं। ये हो गया एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, फिर चलते और एक प्रॉपर्टी पे, सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन क्या होता है, देखो अगर जो दो कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 और Z2, तो उसका सब्सट्रैक्शन क्या होगा। अगर Z1 है a + ib और Z2 है c + id, तो सब्सट्रैक्शन क्या होगा, Z1 - Z2 क्या होगा, a + ib माइनस c + id। तो क्या होगा, ये क्या होगा, a - c प्लस, अगर हम i कॉमन ले लेते हैं तो b - d, i b - d, है ना। और ये कैसे लिख सकते हैं, Z1 - Z2 = Z1 प्लस ऑफ माइनस Z2। ठीक है, और ये कोई भी प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करता, इसीलिए ये इसको सब्सट्रैक्शन में ही बोलेंगे, क्या बोलेंगे, डिफरेंस। ठीक है, सब्सट्रैक्शन और डिफरेंस अलग हो जाता है। ठीक है, डिफरेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। फिर हम क्या जाएंगे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर चलते हैं। ठीक है, जैसे हमारा रियल नंबर में मल्टीप्लिकेशन पढ़ा था, जैसे हमने रियल नंबर पढ़ा था, क्या पढ़ा था, एडिशन पढ़ा था, सब्सट्रैक्शन पढ़ा था, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन पढ़ा था, वैसे ही हमें एक एक चीज़ें पढ़ रहे हैं। एडिशन पढ़ लिया, डिफरेंस पढ़ लिया, अब क्या जाएंगे, मल्टीप्लिकेशन के ऊपर। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन के ऊपर जाएंगे। ठीक है, अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है Z1 = a + ib, और ए और एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है Z2 = c + id। ठीक है, इनका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, Z1 Z2 = a + ib × c + id होगा, है ना। तो इसको सॉल्यूशन करेंगे तो क्या आएगा, ac - bd प्लस i × ad + bc। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, पहले ये क्या कैसे करेंगे, a × c + id प्लस ib × c + id करेंगे तो ऐसे आ जाएगा। यहाँ से AC आएगा, यहाँ से -BD आएगा। ठीक है, यहाँ से IAD आएगा, यहाँ से IBC आएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा। तो इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन भी बहुत सारे प्रॉपर्टीज फॉलो करता है। क्या क्या प्रॉपर्टीज फॉलो करता है, दिखाती हूँ। जैसे एडिशन ने क्या फॉलो किया, पहले क्लोजर लॉ फॉलो किया। ठीक है, वैसे ही मल्टीप्लिकेशन भी क्लोजर लॉ फॉलो करता है। क्लोजर लॉ मतलब क्या होता है, अगर Z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, Z2 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, देन Z1 Z2 ऑल्सो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। हमने क्या पढ़ा, Z1 Z2 = क्या पढ़ा हमने, AC - BD प्लस I × AD + BC, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में है ना। तो इसका मतलब क्या है, Z1 Z2 भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसका मतलब ये क्लोजर लॉ फॉलो करता है। वैसे ही और एक लॉ है, क्या है, कॉम्यूटेटिव लॉ। अगर Z1 Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर है तो Z1 Z2 = Z2 Z1, इसको बोलते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, एडिशन भी क्लोजर लॉ फॉलो करता है, मल्टीप्लिकेशन भी क्लोजर लॉ फॉलो करता है, एडिशन भी कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है, मल्टीप्लिकेशन भी कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है। इसके बाद आता है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या होता है ना, Z1 Z2 × Z3 = Z1 Z2 × Z3, ये होता है एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, जैसे एडिशन में क्या था, एडिटिव आइडेंटिटी था, क्या था, 0 + 0i था। वैसे ही मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है, 1 है, और क्या है, 1 + 0i, ये होता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। वैसे ही और क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स
जैसे कि एडिटिव इन्वर्स हमने क्या पढ़ा था, माइनस ए प्लस आई इंटू माइनस बी पढ़ा था हमने। वैसे ही मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या है, जेड का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या है, 1/z। और 1/z का क्या आएगा, 1/z का वैल्यू है a बाई ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस माइनस बी बाई ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर आई। ठीक है, ये होता है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। ठीक है, इसको थोड़ा याद रखना पड़ेगा। ठीक है, इसके साथ साथ मल्टीप्लिकेशन और एक लॉ भी फॉलो करते हैं। आप बोलोगे आप कुछ प्रूव नहीं कर रहे हो, देखो हम अगर Z1 Z2 दो नंबर लेंगे, 3 नंबर लेंगे, Z1 Z2 Z3, तो ये सब आसानी से ये हो जाएगा। तो इसीलिए मैं सब कुछ फॉलो करके नहीं दिखा रहा। एग्जाम्पल लेंगे तो सिंपल हो जाएगा। और एक फॉलो करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है ना, Z1 इंटू Z2 प्लस Z3 इक्वल टू Z1 Z2 प्लस Z1 Z3। और इसका और क्या है, Z1 प्लस Z2 इंटू Z3 इक्वल टू Z1 Z3 प्लस Z2 Z3। ठीक है, ये होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो मल्टीप्लिकेशन क्या क्या फॉलो करता है, क्लोजर लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी है। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे क्या, और एक प्रॉपर्टी पढ़ेंगे क्या, डिवीजन पढ़ेंगे। ठीक है, एडिशन, डिफरेंस और मल्टीप्लिकेशन पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे डिवीजन। ठीक है, डिवीजन क्या होता है, देखो अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 और एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Z2, इसका डिवीजन क्या होगा, Z1 बाई Z2। और क्या होगा, Z1 इंटू 1/Z2। 1/Z2 मतलब क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हमने पढ़ा था, है ना, वहीं से ये हम ला सकते हैं। ठीक है, ये होता है डिवीजन। अब हम पढ़ते हैं पावर्स ऑफ आई। पावर्स ऑफ आई मतलब देखो, पावर्स ऑफ आई मतलब देखो हमने क्या पढ़ा, आई इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1 पढ़ा। आई स्क्वायर क्या होगा, -1 होगा। आई क्यू क्या होगा, -1 इंटू आई क्या होगा, -i होगा। आई फोर्थ क्या होगा, -i इंटू आई, तो क्या होगा, -i स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा, है ना। वैसे आई फिफ्थ क्या होगा, आई हो जाएगा, क्योंकि इसमें आई और मल्टीप्लाई, आई सिक्स क्या होगा, आई स्क्वायर होगा तो -1 हो जाएगा। आई टू द पावर 7 क्या होगा, आई टू द पावर 7 क्या होगा, इसमें आई गुण लेंगे तो -i हो जाएगा। आई टू द पावर 8 क्या हो जाएगा, आई टू द पावर 8 हो जाएगा, 1 आ जाएगा फिर से। ठीक है, वैसे ही आई टू द पावर अगर 9 लेती हूँ तो आई आ जाएगा। आई टू द पावर अगर 10 लेती हूँ तो फिर से आई करेंगे तो -1 आ जाएगा। आई टू द पावर 11 लेती हूँ तो आई टू द पावर 11 लेते हो फिर -y आएगा। आई टू द पावर 12 आएगा तो 1 आएगा। मतलब इस यहाँ पे क्या प्रूव कर रही है, देखो आई टू द पावर 4 में 1 आ रहा है, आई टू द पावर 8 में 1 आ रहा है, आई टू द पावर 12 में 1 आ रहा है। मतलब क्या है, आई टू द पावर 4 के इक्वल टू 1। वैसे ही देखो आई टू द पावर 5 में आई आता है, आई टू द पावर 9 में भी आई आता है। तो यहाँ पे क्या होता है, आई टू द पावर 4k प्लस 1 इक्वल टू आई। वैसे आई टू द पावर 4k प्लस 2 इक्वल टू -1, आई टू द पावर 4k प्लस 3 इक्वल टू क्या, आई टू द पावर 4k माइनस आई, 4k प्लस 3 माइनस आई। ठीक है, यही हम अब हम पढ़ लेते हैं कुछ आइडेंटिटीज इन्वॉल्विंग कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या होता है वो आइडेंटिटी, पहले है Z1 प्लस Z2 स्क्वायर इक्वल टू Z1 स्क्वायर प्लस 2Z1 Z2 प्लस Z2 स्क्वायर। कैसे आया ये देखो, Z1 प्लस Z2 का स्क्वायर मतलब ये क्या होगा, Z1 प्लस Z2 इंटू Z1 प्लस Z2 होगा, है ना। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमने पढ़ा था, तो क्या होगा, Z1 प्लस Z2 इंटू Z1 प्लस Z1 प्लस Z2 इंटू Z2 होगा, है ना। तो होगा Z1 स्क्वायर प्लस Z2 Z1, है ना। Z2 Z1 प्लस क्या होगा, Z1 Z2 प्लस Z2 स्क्वायर होगा। अच्छा, हमने कम्यूटेटिव लॉ क्या पढ़ा था, Z1 Z2 इक्वल टू Z2 Z1, तो क्या होगा, Z1 Z स्क्वायर प्लस 2 Z1 Z2 प्लस Z2 स्क्वायर। आ गया हमारा, प्रूव हो गया। वैसे ही है Z1 माइनस Z2 स्क्वायर इक्वल टू Z1 स्क्वायर माइनस 2 Z1 Z2 प्लस Z2 स्क्वायर। ठीक है, वैसे है Z1 प्लस Z2 क्यूब इक्वल टू Z1 क्यूब प्लस 3
Z1 स्क्वायर Z2 प्लस 3 Z1 Z2 स्क्वायर प्लस Z2 क्यू। जैसे ही हमारा रियल नंबर का फॉर्मूला है वैसे ही यहाँ पे फॉर्मूला है। और क्या है, Z1 माइनस Z1 स्क्वायर माइनस Z2 स्क्वायर इक्वल टू Z1 प्लस Z2 इंटू Z1 माइनस Z2। जैसे रियल नंबर में पढ़ा था वैसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर में है ये सब। ठीक है, इसको लेके हम एग्जाम्पल कर देते हैं तो हमें अच्छी तरह से और सॉल्यूशन पता चल जाएगा, अच्छी तरह से हमें समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.1। ठीक है, एक्सरसाइज 4.1 कर लेते हैं। एक्सरसाइज 4.1 क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 में ये इसने बोला कि हर नंबर जो जो दिया है उसको a प्लस IB की फॉर्म में लिखो बोला है। ठीक है, एक नंबर क्या दिया है, 5i इंटू 3/5 माइनस 3/5i। तो इसको क्या करेंगे, 5 इंटू माइनस आ जाएगा ये आगे, माइनस 3/5, ये क्या है, आई स्क्वायर है ना। तो ये क्या होगा, 5 चला जाएगा तो माइनस 3i स्क्वायर है, माइनस 3i स्क्वायर मतलब क्या है, -1 है। ये क्या है, प्लस 3 आ जाएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3 = 3 + 0i लिख सकते हैं, है ना। ये होगा a प्लस IB फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है, i⁹ प्लस i⁻19। ठीक है, हमने क्या पढ़ा था, i⁴k क्या है, 1 है। वैसे ही i⁴k प्लस 1 इक्वल टू क्या है, i⁴k प्लस 1 इक्वल टू क्या है, प्लस 1 इक्वल टू क्या है, i है। i⁴k प्लस 2 इक्वल टू क्या है, -1 है। i⁴k प्लस 3 इक्वल टू क्या है, -i है। देखो ये क्या होगा, i⁴8 प्लस 1 होगा प्लस i⁴16 प्लस 3 होगा, है ना। 8 क्यों किया, क्योंकि ये 4 का मल्टीपल है। तो ये क्या होगा, 4k प्लस 1 आया तो ये क्या हो गया, i हो गया, प्लस ये 4k प्लस 3 है तो ये क्या हो गया, -i होगा, है ना। समझा पा रहे हो, तो मैं ये 4k प्लस 1 है, देखो i है, 4k प्लस 3 क्या है, -i है, तो ये क्या होगा, 0। इसको कैसे लिखते हैं, 0 + 0i। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 में क्या क्या है, i⁻39 मतलब 1/i⁻39। तो ये क्या होगा, 1/i⁻36, i⁻36 क्या है, ये 4 का मल्टीपल है तो ये 1 आ जाएगा। तो ये क्या होगा, 1/i³ होगा। 1/i³ मतलब 1/i² × i, तो मतलब क्या है, 1/-i हो गया। तो इसको अगर हम i/i में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, i/-i², i² -1 है तो ये क्या हो गया, i हो गया। तो ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, 0 + i हो गया, i⁻39 को a प्लस IB फॉर्म में। फिर उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर क्या है, 3 + 7 + i7 + i × 7 + i7, इसको a प्लस IB फॉर्म में लाना है। तो इसको कैसे करेंगे हम, देखो क्या होगा, 3 × 7 तो 21 + 21i + 7i + 7i²। तो ये क्या होगा, 21 + 28i + 7 × i² मतलब -1 हो गया, है ना। तो ये क्या होगा, 21 - 7 + 28i मतलब 21 - 7 क्या होगा, 14 + 28i होगा। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, हाँ यही है, 14 + 28i, इसका यही है 14 + 28i, यही हो गया a प्लस IB फॉर्म में। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 5 दिया है 1 - i -1 + i6। तो कैसे होगा ये, 1 - i माइनस क्या होगा, +1 - 6i हो गया। तो ये क्या होगा, 2 - 7i हो गया, है ना। ये हो गया a प्लस IB फॉर्म में। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है 1/5 + i2/5 -4 + i5/2। इसको a प्लस IB फॉर्म में कैसे लाना है, देखो ये क्या होगा, 1 + 2i/5 होगा, है ना, 1 + 2i/5 होगा। और ऐसे नहीं करते, हम क्या करते हैं, इसको कर लेते हैं 1/5 -4 + 2i/5 -5i/2, है ना। ठीक है,
इसको क्या करते हैं 1/5 माइनस 4 को एक जगह लिख देते हैं, प्लस आई निकाल देते हैं तो 2/5 माइनस 5/2 आ गया, है ना। इसको हम ऐसे भी रख सकते हैं या फिर इसको सॉल्व करेंगे तो ये और छोटा आ जाएगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है ना। तो फिर आता है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है 1/3 प्लस आई 7/3 प्लस 4 प्लस आई 1/3 माइनस 4/3 प्लस आई। इसको a प्लस आई बी फॉर्म में लाने के लिए बोला है, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे? वैसे ही करेंगे, एक जगह एक नंबर वाले लिख देंगे, एक जगह आई वाले लिख देंगे। तो क्या होगा, एकदम से मैं स्किप कर रही हूँ स्टेप, आप मत करना। 1/3 प्लस 4 और क्या क्या माइनस ऑफ माइनस मतलब प्लस 4/3 हो गया, प्लस आई अगर कॉमन ले तो 7/3 प्लस 1/3, ये माइनस आई है तो माइनस है ना, सॉरी -1 है ना। तो ये क्या होगा 1/3 प्लस 4 प्लस 4/3, ये 3 अगर कॉमन 3 अगर ले ले तो 1 प्लस 12 प्लस 4 है ना, प्लस आई ये ले ले तो ये 3 ले ले तो 7 प्लस 1 माइनस 3। तो ये कितना आएगा 5 प्लस 12 17/3 प्लस आई इंटू 5/3, 7 प्लस 1 8 माइनस 3 5/3। ये हो गया a प्लस आई बी फॉर्मूला, ठीक है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। वैसे ही आता है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया है 1 माइनस आई टू द पावर 4। इसको क्या लिखना है हमें 1 माइनस आई टू द पावर स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर। ए माइनस बी का स्क्वायर क्या होगा? ए माइनस बी का स्क्वायर क्या होगा ए स्क्वायर मतलब 1 माइनस 2 मतलब -2i प्लस बी स्क्वायर मतलब प्लस बी स्क्वायर मतलब आई का स्क्वायर तो ये क्या होगा 1 माइनस 2i, आई का स्क्वायर मतलब क्या है -1 का स्क्वायर। 1 माइनस 1 क्या हो गया 0 हो गया, तो -2i का स्क्वायर हो गया ये। तो ये क्या होगा -2 का स्क्वायर आई का स्क्वायर होगा, -2 का स्क्वायर मतलब 4, आई का स्क्वायर मतलब -1, तो ये हो गया -4। और इसको कैसे लिखते हैं -4 प्लस 0i, ये हो गया a प्लस आई बी फॉर्म में, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8, है ना। वैसे ही दिया है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर क्या है 9 क्या दिया 1/3 प्लस 3i का होल क्यूब दिया है। इसको भी कैसे करना है a प्लस बी का होल क्यूब फॉर्म। a प्लस बी का होल क्यूब फॉर्म क्या है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। इस फॉर्म में इसको लाएंगे तो ये सॉल्व हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 10 क्या है -2 माइनस 1/3i का होल क्यूब, मतलब ये हुआ है a माइनस बी क्यूब फॉर्मूला। यहाँ पे डाल देंगे तो ये भी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 to 14 क्या बोला है, इनका ना मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लाने के लिए बोला है। फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मैंने क्या पढ़ाया था, अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर z है a प्लस आई बी तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1/z इक्वल क्या है a बाई ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस आई इंटू माइनस बी बाई ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर मैंने पढ़ाया था, है ना। ये होता है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। हाँ, तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कैसे लाता है 1/z इक्वल टू a बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस आई इंटू माइनस बी बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर a b हमें पता चल गया तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हमें अच्छे से पता चल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया है 4 माइनस 3 है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालो। तो यहाँ पे a क्या है 4 है, b क्या है -3 है, तो यहाँ पे 1/z क्या होगा देखो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा a बाई 4 बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 4 स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर प्लस आई इंटू माइनस बी मतलब माइनस ऑफ -3 बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 4 स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। तो ये क्या होगा 4 बाई 16 प्लस 9 मतलब 25, 4/25 प्लस आई इंटू 9/25 हो गया। ये है हमारा
मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। वैसे ही क्वेश्चन नंबर 12 दिया है √5 + 3i। तो यहाँ पे a क्या है, √5 है, b क्या है, 3 है, तो a² + b² क्या है, √5 का स्क्वायर मतलब 5 + 9 मतलब 14 हो गया। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, 1/√5 3i के लिए क्या होगा, a/a² + b² मतलब a क्या है, √5/14 + i इंटू -b मतलब -3/14। ये हो गया उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया है, -i। तो यहाँ पे a क्या है, 0 है, b क्या है, -1 है, ठीक है, -1 है ना। तो यहाँ पे क्या होगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, 1/-i को क्या होगा, a मतलब 0 है, तो ये टोटल टर्म हो गया 0 प्लस i इंटू -b मतलब यहाँ पे b ऑलरेडी -1 है, -(-1/√a² + b²। a तो 0 है, b² √b² मतलब 1 हो गया। तो ये हो गया i